प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चतुर छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सब कुछ जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, आज इस प्रभात में प्रभु का धन्यवाद करें, आज के दिन के लिए, इस प्रभात के लिए, ये जीवन के लिए, क्योंकि प्रभु हमें अपनी चतुर छाया में एकत्रित किया है। आज का दिन आप लोगों के लिए अभिषेक का दिन हो, आनंद का दिन हो और प्रभु के साथ कृपा और अभिषेक को महसूस करने का दिन हो। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, आज आपके लिए और मेरे लिए प्रभु एक वचन दे रहा है। वो है यशायाह नबी, उसका अध्याय 41, उसका वचन 10। बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 41 वर्स 10। तो हम पढ़ेंगे, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, इसमें 3-4 सेंटेंसेस है। एक एक जो वचन वाक्य जो है हमारे लिए बहुत कीमती है। सिंपल रिपीट करके देखो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यशायाह 41:10। कितनी बड़ी बात है। 41:10 का ये वचन जो है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पूरे बाइबल में हम लोग बार बार बोलने वाला ये शब्द है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपका ईश्वर, मेरा ईश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर आपसे और मुझसे कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। व्यक्तिगत रूप से आपके लिए और मेरे लिए प्रभु ये कह रहा है, बेटा बेटी तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यीशु मसीह संसार पर जब आए, शिष्यों के साथ रहे, कितने बार ये वचन को रिपीट किया। मत्ती 28:20 में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। तो प्रभु बार बार ये बोलते जाता है। हमें नहीं डरने का कारण क्या है प्यारे भाई बहनों? वो प्रभु की उपस्थिति ही है। प्रभु हमारे साथ है, फिर हमें किस बात के लिए डरना है? हालेलुया। जैसे माता पिता के साथ बच्चे हैं, फिर बच्चों को डरने की जरूरत नहीं, बच्चे डरते भी नहीं है। और बच्चे अकेले या कोई भी अकेला पड़ जाता है, वो डरता है। पर जब आपका कोई आपको प्यार करने वाला आपके साथ है, आपकी रक्षा करने के लिए जो ताकत रखता है वो आपके साथ है, फिर आप कैसे डरेंगे? आप डरेंगे नहीं। सर्वशक्तिमान ईश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वही आपसे कह रहा है, मुझसे कह रहा है इस प्रभात में, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लिखते जाओ प्यारे भाई बहनों, बार बार लिखते जाओ। इस वचन को सीखना है। ये वचन आपके जीवन में हर पल आपके साथ रहे। हालेलुया। आगे क्या लिखता है वचन में? चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। प्रभु की बातें बिल्कुल साफ है। चिंता मत करो, डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, बिकॉज आई एम योर गॉड। तुम्हारा ईश्वर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई इंसान की बात नहीं, कोई नेता की बात नहीं, कोई तत्व नहीं है, कोई टीचिंग्स नहीं है। प्रभु सीधे सीधे हम लोगों से कह रहा है कि मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। हालेलुया। जितने भी लोग चिंताओं में हैं, टेंशन में है, एंजाइटी है, वरीज है, परेशानियों से गुजर रहा है, बीमारियों से गुजर रहा है, कर्ज से परेशान है, नौकरी नहीं है, भविष्य के प्रति चिंतित है, बच्चों के लिए परेशान है, किसी का डेथ, किसी का एक्सीडेंट, कैसा भी हो आपके जीवन की परिस्थिति, आज प्रभु आपसे कहता है, बेटा बेटी डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्यारे भाई बहनों, हम लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे मौका है कि हम लोग बहुत टूट जाते हैं। किसी का डेथ हो जाते हैं अचानक, किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की नौकरी चला जाता है, अचानक पता चल रहा है कि कैंसर हो गया। मतलब बहुत मुश्किल है, सामना करना आसान नहीं है। लेकिन प्रभु कहता है चिंता मत करो,
मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वचन ही हमें हिम्मत और बल दे सकता है। वचन आपके जीवन में आज कार्य करेगा, विश्वास कीजिए। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा। आई विल गिव यू स्ट्रेंथ एंड आई विल हेल्प यू आउट। कितनी बड़ी बात है। प्रभु को पता है हम दुखी है, परेशान है, बलहीन है, कमजोर है, हम लोग टूट चुके हैं। इसलिए प्रभु कहता है मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। तो प्रभु के स्टेटमेंट देखो। सबसे पहले प्रभु ने कहा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। कौन? मैं तुम्हारा ईश्वर, मेरा ईश्वर मेरे साथ है। बोलते जाओ, डिक्लेयर करते जाओ प्यारे भाई और बहनों, मैं अकेला नहीं, मैं डरूंगा नहीं क्योंकि मेरा ईश्वर मेरे साथ है। मैं चिंता नहीं करूंगा क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। वो मुझे शक्ति प्रदान करेगा और मेरी सहायता करेगा। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मेरे ख्याल में इससे बढ़कर ईश्वर क्या बोलना है। प्रभु कहता है तू फिक्र ना कर, चिंता ना कर, टेंशन नहीं लेना, डिप्रेशन में नहीं जाना, निराश ना हो, दुखी ना हो। ना शैतान ना पाप आपके जीवन के कोई भी सिचुएशन आपको नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि आपका खुदा आपकी मदद करने के लिए, आपके बचाव करने के लिए, आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए आपके साथ है। बोले हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, कितना अहम वचन है हमारे लिए प्रभु दे रहा है। आगे कहता है मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। विक्टोरियस राइट हैंड विल टेक केयर ऑफ यू। विजयी दाहिना हाथ बोलने का मतलब यही है, जब प्रभु युद्ध करेगा वो कभी नहीं हारेगा, वो आपके लिए लड़ेगा, वो आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रिय भाई और बहनों, इससे बढ़कर आपके जीवन में एश्योरेंस क्या चाहिए, एक सिक्योरिटी क्या चाहिए। प्रभु कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। उसके बाद तीसरा लाइन में कहता है मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। मतलब शक्ति प्रदान करेगा, संभालेगा, चिंता दूर करेगा, डर दूर करेगा और आपको बल प्रदान करेगा। प्रभु आपको ये सारे वरदान इस वचन की योग्यता से आपको देने वाला है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों को एक एक को ये वचन को आज रिसीव करना है। ये वचन आपके लिए और मेरे लिए है, आपके भविष्य के लिए, मेरे भविष्य के लिए, आपके परिवार के लिए, मेरे परिवार के लिए। प्रभु आपको और मुझको ये वचन दे रहा है, इसको हमें रिसीव करना पड़ेगा। लूका 1:38 में हम बार बार वो वचन देखता है। वचन को रिसीव करने का तरीका माता मरियम हमें सिखाती है। क्या है? आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए, आपका वचन के अनुसार मेरे साथ हो जाए। तो इसलिए आपको ये वचन को रिसीव करना। जब कोई संदेश, कोई मैसेज, जो ईश्वर का वचन आपके सामने आपको मिल रहा है, आपको बोलना ये वचन के अनुसार मेरे साथ हो जाए। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए। हालेलुया। इसको रिसीव करो प्यारे भाई और बहनों। इसमें जो पावर है, देखो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। यशायाह 41:10 है, याद रखिएगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं अपनी विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। वचन सीख लीजिएगा। 4-5 बात है। डरो मत, चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। मैं तुम्हें बल प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा। हाँ, कैसा सहायता करेगा? वो चिंताओं को दूर करेगा, बल प्रदान करेगा, आनंद प्रदान करेगा, विजय दिलाएगा, संभालेगा, सब कुछ प्रभु करेगा। आपको और मुझको उस पर भरोसा रखना, उस वचन को रिसीव करना। आज इस वचन को यूज करो प्यारे भाई बहनों, अपने प्रार्थना में, अपने सिचुएशन में। मतलब एक पहला जो वचन है ना, वो एक बहुत बड़ा है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। कम से कम इतना तो याद रखो, रिपीट करते जाओ, बार बार बोलते जाओ, दूसरों के साथ शेयर करो। आपको मैं बताता हूं इसका पावर क्या है। ऑन द स्पॉट डिप्रेशन से दूर होगा। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों,
आसान नहीं है। कभी कभार ना जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं, काफी सारा संकट का सामना करना पड़ता है। मैं आपको कहता हूं सब कुछ जैसे हम सोचते हैं वैसे ही होता है तो कितना अच्छा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं, आपको पता है। तो हम में से अधिकतर लोग संकटों से गुजरते हैं, परेशानियों से गुजरते हैं। मैं आपसे ये बताना चाहूँगा प्यारे भाई और बहनों, हमारे पास वचन के अलावा क्या है। हमारे दुखों में, आंसुओं में, संकट में वचन हमारी सहायता करेगा, हमारी रक्षा करेगा, हमें संभालेगा। आज ये वचन के योग्यता से मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे यीशु नासरी, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ रहे इस छत्र छाया प्रार्थना में, आज के दिन प्रभु जी इनके प्रत्येकों के जीवन में ये वचन पूरा हो जाए। हर प्रकार के डर से प्रभु आप इन्हें दूर कीजिए और आप सभी चिंताओं को दूर करके इन्हें शक्ति प्रदान कर, इनकी सहायता कर और प्रभु जी विजय दिलाकर इन्हें सांत्वना दे, इन संभाले प्रभु जी कर्जों से, बीमारियों से, गलत रिलेशनशिप से, पापों से। प्रभु जी इनको सबको बचाए। साथ ही साथ इनके नौकरी में ब्लेसिंग नहीं है, बाहर जाने की रुकावटें हैं, कई प्रकार के परेशानियों से गुजरने वालों को प्रभु जी आज आपका ये सुसमाचार, आपका ये पवित्र वचन इनके जीवन में कार्य करे। प्रभु जी इन संकटों से, डर से और चिंताओं से मुक्त होकर एक शांति आनंद वाला जीवन बिताने की शक्ति इन सबको प्रदान कर दुआ मांगते हैं यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिजो आपके साथ है और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ना ये वचन है ना बार बार बोलकर अपना बना लीजिएगा। इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।